हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ने वाले हैं और चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा है और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसका 2 लेक्चर हो चुके हैं तो आप उसको पहले दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या करता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में और इस चैप्टर में हम लोग इसके मैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है तो हमें मैग्नेट के बारे में जानना होगा। तो मैग्नेट के बारे में हम लोग जान चुके हैं ऑलरेडी कि मैग्नेट का पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल क्या होता है क्या नहीं होता है। आज हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करते हैं पिछले वाले चैप्टर से, जरा देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो पहली जो हेडिंग्स है वो ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए फील्ड जो है हर एक चीज़ का फील्ड होता है। देखिए मैग्नेट के बारे में अगर मैं कहूँ कि मैंने कहा कि मेरी मैग्नेट है, ठीक है, मैंने कहा कि मेरा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है ना, तो इसके इतना एरिया होगा इसका। ठीक है, अगर इस बाउंड्रीज के अंदर या इस बाउंड्री पर मैं कोई भी चीज़, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के आता हूं तो ये क्या करेगी, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगी, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी इस एरिया में। जैसे ही मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं लगेगा मुझे, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसके अंदर एंट्री करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पर। यानी कि अगर मैं कोई भी आयरन की ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री पे या इस बाउंड्री के अंदर रखूँगा तो क्या करेगा, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो इससे हम लोग कह सकते हैं ये इतना जो भी सर्कल जो दिख रहा है ये हमारे क्या है, फील्ड है उसका। किसका, मैग्नेट का फील्ड है। इसके बाहर आपको जो भी करना है इसके बाहर कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते। ओके, तो ये फील्ड के बारे में बात हो गई। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इसको डेफिनेशन लिख करके पूरी। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर फुल नोट्स बना रहे हैं इसके। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एग्जांपल मैंने छोटा सा आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो क्या है, ए स्पेस सराउंडिंग बाय ए magnet in which a magnetic force is exerted। ठीक है, exerted। तो अभी मैंने बताया जैसे कि क्या है, एक मैग्नेट है, मैंने कहा कि मेरा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ठीक है, इतने एरिया में अगर आप आते हो तो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जो मैग्नेट है इसीलिए क्या है, ये जितना भी एरिया जो दिख रहा है आपको ये का मैग्नेट का एरिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नेट के इसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है, इस पे सराउंडिंग बाई ए मैग्नेट, सराउंडिंग बाई ए मैग्नेट इन विच ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में दूसरी बात है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ डायरेक्शन as well as मैग्नीट्यूड। ठीक है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन की फाइंड कर रहे हैं। तो डायरेक्शन जो फाइंड करेंगे वो कंपास की हेल्प से करेंगे। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोग बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, यहाँ पे फिलहाल वेक्टर बी लिख लीजिए, इसके बारे में यहाँ बात नहीं होगी, लेकिन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंपास के बारे में, कंपास है, और आगे जाकर के हम लोग हमारे राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल यूज हो गए यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात है मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, मैग्नीट्यूड
तो मैग्नीट्यूड क्या है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ ठीक है क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्या है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के पास दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो डायरेक्शन को कंपास की हेल्प से यूज कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड को हम लोग मैग्नीट्यूड या डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सब कुछ सही से दिख रहा होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि क्लोजनेस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो उससे पहले हमारा कंपास आया, कंपास के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा कंपास आया हुआ, तो कंपास के बारे में बात करते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, कंपास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंपास, इट इज ए डिवाइस which is used to show the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए एक डिवाइस है जो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्या है? लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी pivoted magnet usually in the form of pointer। ठीक है, which turn freely in the horizontal plane। ठीक है, टाइनी पाइवोटेड मैग्नेट। देखिए ये वाली बात है। ठीक है, तो एक ही डिवाइस होती है, एक डिवाइस होती है ये। ठीक है, इस तरीके से डिवाइस होती है। इसको मैं कह दूं नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये पाइवोटेड है। ठीक है, पाइवोटेड का मतलब है कि इस तरीके से है और इस पे क्या है, एक इस पिन के ऊपर में अगर मैं कोई चीज़ लगा दूं इस तरह, ठीक है, तो ये फ्रीली मूव होगी। ठीक है ना, मैंने कहा ये टिप है, इसके ऊपर अगर मैं इसको इस ढक्कन को इस तरीके से लगाएं तो ये क्या कर सके? मूव कर सके, मतलब ये मेरा हैंड जो मूव कर सके, फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, इसीलिए पाइवोटेड का मतलब है बीच में रुकी हुई। और है क्या जी? एक्चुअली मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है, इसमें मैग्नेट लगी हुई। अभी यूज़ बताएंगे इसका क्या क्या यूज़ है। ठीक है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। कहीं भी जहाँ भी आपको नॉर्थ पोल, आपको जहाँ भी डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारा क्या है? नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इसमें एक निडल हमारी नॉर्थ की ओर होती, एक की निडल होती है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। ओके, तो हम लोग ये था मैग्नेटिक फील्ड कंपास की बात आई थी। अब हमारी ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, लिखेंगे मैग्नेटिक
field is described by drawing the magnetic field lines। ठीक है, देखिए हर चीज़ का फील्ड है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो अब मैं कहूँ यहाँ पे एयर है, तो आपको एयर दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। इसी तरह की मैग्नेट का भी है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को उसको फील कर सकते हैं, सिर्फ फील ही कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कुछ तो दिखाना पड़ेगा, यानी कुछ इस तरीके से क्या है, लाइन तो खींचनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरीके से दिखा देते थे, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई ना कोई नोटेशन बुक को तो दिखाना ही है, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं। अभी बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय ड्रॉइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे ड्रॉ होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो है क्या, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस इन द magnetic field along which the North Pole would move। कहने का मतलब है जो हमारा मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन, ठीक है। अभी बताते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अभी मैं उसको बिल्कुल क्लियर करता हूँ आपको क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए मैं अभी बताता हूँ सही से, ठीक है। तो आते हैं इसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए मैंने कहा कि एक मैग्नेट है, मैंने कहा कि जो आपकी मैग्नेट है, ठीक है। मैंने कहा कि मेरा जो है ये नॉर्थ पोल है, और मैंने कहा कि मेरा साउथ पोल है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखिए हम लोग कंपास के बारे में अभी बात कर चुके हैं। कंपास के पास क्या होता है, एक पाइवोटेड टाइनी मैग्नेट होती है ना। अरे अभी बताया था, कुछ इस तरीके से तो बनी थी वो, ठीक है ना। मैंने कहा था कि मेरा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया। कहाँ रख दिया, मैंने इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो जो नॉर्थ पोल है, तो ये भी तो मैग्नेट ही है, तो इसका नॉर्थ पोल क्या होंगे, नॉर्थ पोल क्या होंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो कहने का मतलब है कि इस जगह पे हमारा कुछ इस तरीके से रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा ये हो जाएगा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अगला मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और रख दिया मैग्नेट, कंपास एक और रख दिया, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं बन रहा है, लेकिन ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। अब क्या करेगा जी, नॉर्थ पोल, अगला वाला जो कंपास है वो भी तो मैग्नेट है उसमें भी, तो क्या करेगा, नॉर्थ पोल जो है अगले साउथ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये नॉर्थ पोल ये रहेगा। इसके बाद मैंने फिर से इसको ऐसे रखा, फिर मैंने इसको ऐसे रखा, फिर ऐसे, क्या है, मेरे कंपास रखे हुए हैं, कहते हैं कंपास रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि एंड में जाकर क्या होगा, इधर की ओर हमारा नॉर्थ पोल आ जाएगा और इधर की ओर हमारा क्या साउथ पोल रहेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल चलते रहेंगे। अब क्या करो, अगर मैंने पॉइंट इस तरीके से अगर रखे, मैंने इस तरीके से पॉइंट रख दिए इनको, ठीक है, इस तरीके से मैंने पॉइंट इनको रख दिए, तो आपको दिख रहा है कि ये जो फिगर होगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरा नीचे की ओर ही बन जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से क्या है, बन जाएंगे, ठीक है। तो ये शो क्या कर रहा है कि जहां जहां हम लोगों का नॉर्थ पोल
मूव कर रहा है उसी को फील्ड लाइंस बोला जा रहा है। जिस जिस पाथ पे जाएगा, जिस पाथ पे पहले हमारा ये नॉर्थ पोल इधर गया, फिर 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 गया, ठीक है। तो इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं तो मुझे इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा। तो इसे क्या हमारी इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंट्री कर देती हैं। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंट्री कर देंगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंट्री कर देंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंट्री करेंगी, ठीक है ना। ऐसा ही यहाँ पे रहेगा, ओके। नॉर्थ पोल, तो इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, और इसके बारे में क्या है, हाँ अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको, वन जस्ट मिनट, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, एक हमारी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के बाद मैंने क्या है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दी, ठीक है। और मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का किस जगह स्ट्रॉन्गर होगा, कहाँ मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड पूछा था कि मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा जब मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पे जो लाइन्स जो है मतलब दूर दूर होंगी, वहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और जहाँ क्लोज है वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है ना। तो हमारे कहते हैं हमारे जो पोल्स होते हैं, पोल्स पे क्या है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं क्लोज होते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो इसके बारे में हमने सारी बातें कर ली, ठीक है। तो चलिए जो है हमारा टॉपिक अगला जो बात है वो कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है। वो यहाँ पे वो कहते हैं, अभी एक वाली बात अभी जो बताई थी मैंने, उन्होंने कहा था कि ये मैंने कहा कि ये नॉर्थ पोल है और मेरे साउथ पोल है, ठीक है ना। ये यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ पर खत्म हो जाएंगी, साउथ पोल पे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल and north pole and on south pole, ठीक है। साउथ पोल बैक में लिख दोगे आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकले हैं, साउथ में चले गए, ठीक है, बट इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। दूसरी बात लिख दोगे इनसाइड द मैग्नेट, ओके। इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पे जो आपकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, वो इस तरीके से होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्थ टू मतलब साउथ टू नॉर्थ रहेगा, और यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। इसको मैं फ्लो चार्ट में इसको बता चुका हूँ आपको पहले से ही, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। दूसरी क्या कह रहा है, दूसरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा नहीं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर come closer
come closer to one another near the pole and they are widely separated at the other place ठीक है। ओके, तो ये तो प्रॉपर्टीज थी। थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है ना। अरे नियर द पोल, अरे इसका जो कहने का मतलब है, उनका ये कहने का मतलब है कि ये लाइंस हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। जो लाइंस जो होती हैं वो क्लोजर होती हैं, कहाँ पे क्लोजर होती हैं? पोल्स पे, ठीक है ना, ये पोल पे, ठीक है ना। ओके, ये इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन पूछेगा वाई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और लिख देगा यहाँ पे वाई, क्यों होती है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे कंपास रखोगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसकी दो डायरेक्शन शो होंगी, ठीक है, दो डायरेक्शन शो होंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। यानी कि आप एक बार में एक ही जगह पे जा सकते हैं। मैंने कहा कि आप जहाँ पे इस जगह पे खड़े हुए हैं तो आपको दो रास्ते हैं, तो एक टाइम में एक ही रास्ते पे जा सकते हो, ठीक है, डबल नहीं जा सकते, या तो आप इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ठीक है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप एक साथ डबल जगह, मतलब दो जगह जा सकें, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, इफ दे डू सो, वो कह रहे हैं आंसर इसका होगा इफ दे do so then the resultant force has two direction at the पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका जो फिगर है वो बना लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बनाइएगा, ठीक है। इस तरीके से है और दूसरा इस तरीके से है, ठीक है, जो कि, ठीक है, ठीक है, इंटरसेक्ट, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैंने कहा कि अर्थ है हमारी, ठीक है, हम लोगों ने कहा कि मेरा जो नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, जिसको आप जानते हो, ठीक है ना। मैंने कहा कि इसके अंदर क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है ना। तो ये साउथ पोल होता है और इसमें ये नॉर्थ पोल होता है, ठीक है ना। ये अर्थ है, क्या है हमारी अर्थ है, ये क्यों है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है हमारे अर्थ के पास क्यों है? क्योंकि हमारा, आपको पता होगा, अंदर सबसे ज़्यादा अंदर सेंटर पे
सेंटर वाला रीजन जो होता है अर्थ के अंदर कोर रीजन है। यहाँ पे लावा वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे लावा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है उसका, सब चीज़ लिक्विफाइड है यहाँ पे। इसके अंदर कोर वाला रीजन जो है ये लिक्विफाइड है बिल्कुल, ठीक है, और क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और लिक्विफाइड है, ठीक है। इसकी वजह से इसमें एक करंट फ्लो होता है, एक करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से ये मैग्नेट बनाती है। यानी कि एक करंट होता है, तो करंट के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है करंट की वजह से है। तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ये कोर रीजन में हो रहा है, कोर रीजन में जो लिक्विड है उसकी वजह से, ठीक है, वो फ्लो कर रहा होगा, उसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है, ऐसा बोला जाता है कि करंट जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इसी वजह से अर्थ जो है, अर्थ के पास भी अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जो कि मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो बार मैग्नेट है, छोड़ो उसको, ठीक है ना। तो लिखते हैं द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ is due to the magnetic effect of current which is flowing in the liquid core at the center of earth, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।